अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ख्वाजा शयान और आप देख रहे हैं आईटी वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज हमारे कोर्स की 7वीं वीडियो है। जैसा कि 6वीं वीडियो में मैंने आपको बताया था वर्ड के इंसर्ट टैब के बारे में कि यहाँ आप गेट ऐड इन स्मार्ट आर्ट कैसे यूज़ करते हैं, चार्ट, उसके बाद स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, शेप्स वगैरह के बारे में बताया था। तो ये हमारी वीडियो बुक मार्क तक हो गई थी। बुक मार्क का मैं आपको फिर दोबारा एक बार रिपीट करवा दूंगा। =RAND, यह आपने फार्मूला लगाया, इंटर किया। अब बुक मार्क का मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, आप एक से कहीं ज़्यादा भी बुक मार्क लगा सकते हैं। बुक मार्क पे क्लिक करेंगे। अगर आप कहते हैं कि आपका यहाँ पे कुछ आप बुक मार्क अगर लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप वीडियो लिख लें, वीडियो आपने बुक मार्क लगाया। अब जब जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे, ये इस जगह पे आपका एक बुक मार्क लग जाएगा। शो नहीं होगा लेकिन लग जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे भी आप एक बुक मार्क लगा सकते हैं। यहाँ पे आप बुक मार्क पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक यहाँ पे इस बुक मार्क को आप अगर कैंसिल कर दें, यहाँ पे लिखते हैं जैसे कि गैलरी लिखते हैं। गैलरी बुक मार्क आपने लगाया तो ये यहाँ पे आपका ऐड हो गया दूसरा बुक मार्क। तो अब अगर आप दूसरे पेज पे जाएं, या आप दूसरे पेज पे चले गए, दूसरे पेज पे आप कुछ लिख रहे हैं। अब आप यहाँ पे अपनी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी आप यहाँ पे वर्ड लिख रहे हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आप पहले पेज पे उसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे डॉक्यूमेंट, जहाँ पे लिखा हुआ, जहाँ पे आपने बुक मार्क लगाया था। तो आप बुक मार्क पे जाएंगे। यहाँ पे आप जैसी वीडियो पे दबाएंगे तो ये आप गो टू करेंगे, या आपके पास उस जगह पे पहुँच गया कर्सर जहाँ पे आपने बुक मार्क 1 लगाया था। मतलब अगर आप दूसरे पेज पे एडिटिंग कर रहे हो तो आप पहले पेज के पहले पैराग्राफ पे अगर आपने बुक मार्क लगाया तो डायरेक्ट आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद आ जाता है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का ये होता है कि रेफ़र टू स्पेसिफिक प्लेस इन योर डॉक्यूमेंट सच एज हेडिंग, फिगर। अगर आपने रेफ़र करना हो किसी भी प्लेस को अपने डॉक्यूमेंट में, जैसे कि हेडिंग होगी, फिगर हो गया, तो आप इस क्रॉस रेफरेंस को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये इतना यूज़ेबल नहीं है। उसके बाद हम जाते हैं कमेंट पे। अगर आपने यहाँ भी, ये हमेशा उसके लिए यूज़ होता है जो आपकी, फ़र्ज़ किया आपका अगर कोई सर हो, वो आपको असाइनमेंट देता है, ठीक है। असाइनमेंट आपने ये फ़र्ज़ किया आपकी ये असाइनमेंट बनी हुई है, यहाँ पे आपको वो कमेंट देना चाहता है। इस जगह पे कमेंट पे क्लिक करेंगे। ये आपके डॉक्यूमेंट पे कमेंट, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसा कि हम ये लिख सकते हैं, वेरी गुड लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका कमेंट, ये वेरी गुड, यहाँ पे आपका कमेंट सेव हो जाएगा। ये आपका कमेंट आ गया यहाँ पे। उसके बाद अब यहाँ पे आप देखेंगे गैलरी पे भी कमेंट लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कमेंट पे क्लिक करेंगे, या आप जितने कमेंट लगाना चाहें या आप कमेंट को लगा सकते हैं। तो ये हम कंट्रोल-Z करेंगे, दोनों कमेंट को हटाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम वापस अपनी कमेंट के बाद आ जाता है हेडर। अब जैसा कि यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये फ्रंट पेज पे, पहला पेज जो आपका होगा उसके आप फ्रंट पे ऊपर टॉप पे आप डबल क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक, तो ये आपका हेडर ऑन हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ से भी इसको लगा सकते हैं। इंसर्ट पे जाएंगे आप, इंसर्ट पे यहाँ पे हेडर लिखा हुआ है। अब हेडर पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास कई टाइप के हेडर आ जाते हैं, टेम्पलेट्स आ जाती हैं। आप यहाँ से कोई भी हेडर रख सकते हैं। जैसा कि आप बुक्स में देखते हैं कि टॉप पे हेडर लगे होते हैं, उन पे लिखा होता है पेज 1, पेज 2। अब हम यहाँ पे ये हेडर लगाएंगे। अब ये आपके पास आ जाता है। यहाँ पे आप लिखते हैं जैसा कि होम्योस्टेसिस आप लिख सकते हैं, होम्योस्टेसिस। अब आपका ये आ जाती है बुक का, ये अब यहाँ से आगे, इससे यहाँ से आगे शुरू होगा ये होम्योस्टेसिस आप लिख सकते हैं। ये अब आपका मतलब समझें कि ये पेज नंबर 1 आ गया। ये आपका जो बुक का जो आपका मतलब टॉपिक आ गया, या इसको आप चैप्टर के लें। ये अब आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास लग गया। ये आपके पास थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा शो होगा। अब ये देखिए आपके पास हर एक पेज पे हेडर लगा होगा। ये आपको हर जगह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें जितने भी आप पेज लेंगे उस सब पे ये हेडर ऑटोमेटिक लगा होगा, ठीक है। अब हेडर को हम हेडर के साथ अब मैं आपको फुटर का भी बता देता हूँ। इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे फुटर आ जाता है। फुटर के भी काफ़ी सारे आपके पास डिज़ाइन शो होंगे, आप इनमें से कोई भी डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं। अब आप बुक में जाते हैं, बुक्स में जो पेज के बॉटम में आपके पास पेज नंबर लिखा होता है या कुछ भी आपके पास लगा होता है तो उसको आप कहते हैं फुटर। अब ये मैं फुटर लगाऊंगा इस पेज पे। ये देखें पेज 1 2। अब आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। ये आप यहाँ 2 लिख दें, ये 2 मतलब पेज 2। अब ये आपके पास हर एक पेज पे जितनी भी आपने शीट्स ली होंगी, ये आपके पास ऑटोमेटिकली सब पेज पे आपका हेडर और फुटर लग जाएगा। अब ये देखें पेज 2 है, ये देखें इसके ऊपर आ जाएगा फुटर ऑटोमेटिक पेज 2। उसके बाद यहाँ पे मैंने पेज 2 लिखा था, अगर यहाँ पे पेज 1 में रहने देता तो ये ऑटोमेटिक पेज 1, पेज 2, पेज 3 ऑटोमेटिक आगे चलता जाता। उसके बाद हम ये सारा रिमूव करते हैं हेडर फुटर को।
हेडर फुटर को हमने रिमूव किया। उसके बाद हम आ जाते हैं इंसर्ट में दोबारा। इंसर्ट में उसके बाद आ जाता है पेज का नंबर, टॉप ऑफ पेज। अब आप पेज का नंबर लिखना चाहते हैं, पेज का नंबर। उसके बाद आप पेज का नंबर टॉप पे भी लिख सकते हैं, जैसे ही टॉप ऑफ पेज। टॉप ऑफ पेज पे आप इसमें से कोई भी नंबर लिख सकते हैं। ये देखें अब आपके पास काफ़ी सारे ये टेम्पलेट्स आ जाती हैं। जैसे कि मैं ये उठा लेता हूँ, अब ये टॉप ऑफ पेज पे आप पेज का नंबर भी लिख सकते हैं। जैसे कि ये देखें, इस पे आ जाता है 2, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये पेज का नंबर लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं वापस अपनी इस पे इंसर्ट पे आ जाते हैं। पेज नंबर भी मैंने आपको बता दिया। पेज नंबर पे आप टॉप ऑफ पेज भी लिख सकते हैं, पेज के बॉटम पे भी आप कोई नंबर लगा सकते हैं। पेज मार्जिन मतलब पेज के साइड पे आप नंबर भी लिख सकते हैं। जैसे कि ये एक मैं आपको बताऊँ, ये पेज के साइड पे भी अक्सर बुक्स या नावल्स पे पेज के साइड पे नंबर लिखा होता है। उसके बाद आप इसको कंट्रोल-Z कर लें। उसके बाद आप आ जाएँ इंसर्ट में दोबारा। इंसर्ट में उसके बाद पेज नंबर के बाद हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स आप इसमें से कोई भी टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। अब ये आपके पास ये पैराग्राफ हैं, इसमें से आप देखते हैं कोई आपको मेन कोई क्या कहते हैं, अगर आपको कोई मेन चीज़ लिखनी हो तो किसी ऑथर की या किसी पोइट की कोई भी आपको मेन लाइन लिखनी हो, जैसे कि ये अब आपने टेक्स्ट बॉक्स लिया, ये आपके पास टेम्पलेट आ गई। अब यहाँ पे आप कोई भी कंटेंट अपना एडिट करके लिख सकते हैं। ये देखिए ये कैंसिल किया, आप इसमें से कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी अपनी तरफ से कंटेंट डाल लें। उसके बाद इसको हम कैंसिल करेंगे, दोबारा इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में हम टेक्स्ट बॉक्स कोई भी ले सकते हैं कि आप अपना कोई मेन उसमें हेडिंग देनी हो, कोई मेन उसमें आपने अपना कंटेंट लिखना हो, तो आप इसमें से कोई भी टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। ड्रा भी कर सकते हैं आप टेक्स्ट बॉक्स को, यहाँ से ड्रा करेंगे, ये आपके पास आ जाता है टेक्स्ट बॉक्स ड्रा होके। उसके बाद आ जाता है इंसर्ट में क्या, क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स में, क्विक पार्ट्स का मतलब है ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट इसमें आ जाएगा, तो ये इतना मैटर नहीं करता इसमें, तो इसको आप नहीं देखें। इसके बाद आ जाता है वर्ड आर्ट। अब आप जैसे ही इसमें से कोई भी आप चूज़ करेंगे, इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग, ये चूज़ किया मैंने, ये आपके पास वर्ड आर्ट आ गया। टाइप योर टेक्स्ट हेयर। अब यहाँ पे आप ये देखें, जैसे कि वीडियोज़ लिख देते हैं। वीडियोज़ लिखेंगे तो उसके बाद आप इस पर ये क्लिक करें, ये आपके पास वीडियोज़ लिखा हुआ आ गया, एक टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ आ जाता है ये। अब इसमें आप इसको अगर टेक्स्ट की डायरेक्शन भी दे सकते हैं, इसमें रोटेट वगैरह, ये सारी वही चीज़ें आ जाती हैं जो मैंने आपको पहले बताई थी। पोजीशन में आप आ जाएं, ये सारी वही चीज़ें। अब इसमें एक चीज़ मैं और बता दूं, इसमें आप ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई हेडिंग, जैसे कि रीड फाउंडेशन अक्सर आर्च में लिखा होता है, उसकी आर्च बननी होती है। अब ये देख लें, ये इसकी बन गई, रोटेट हो गया। उसके बाद हम जाते हैं जी, उसके बाद हम आ जाते हैं इंसर्ट में। ये आपके पास ये वर्ड आर्ट भी मैंने समझा दिया कि आप इसमें से कोई भी एडिंग लेके लगा सकते हैं। अब इसके बाद आपने सिग्नेचर लाइन लगानी है। सिग्नेचर ये आप माइक्रोसॉफ्ट सिग्नेचर करेंगे। यहाँ पे आप सजेस्टेड साइनर, मतलब साइनर जो आप अपना नाम लिख सकते हैं। जैसा कि ये गज़न लिखता हूँ मैं, गज़न लिखा। उसके बाद आपके पास आ जाता है साइनस टाइटल, मतलब मैनेजर है या वो मतलब क्या है उस एक कंपनी में वो किस रैंक पे या कौन सी पोस्ट पे, मतलब वो कंपनी में किस रैंक पे या किस पोस्ट में। तो आप यहाँ पे मैनेजर ही लिखते हैं, मैनेजर लिख देते हैं हम यहाँ से। सजेस्टेड साइनर ईमेल एड्रेस, अगर आप ईमेल एड्रेस आपके पास नहीं है तो ओके करेंगे, या ऑटोमेटिक आपके पास साइन लग जाएगा। यहाँ आपके पास ये साइन आपके पास आ गया, ठीक है। या आपने गज़न लिखा था मैनेजर, या आपके पास यहाँ पे आप साइन भी लगा सकते हैं कि कोई कुछ किसी भी पेज पे, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है डेट एंड टाइम। अगर आपने यहाँ पे डेट एंड टाइम लगानी है, यहाँ पे अगर आपने डेट एंड टाइम लगानी है, यहाँ से डेट एंड टाइम पे जाएंगे, कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास फॉर्मेट दे दिए हैं उन्होंने, यहाँ पे आप ये वाला सेलेक्ट कर लें, ओके करेंगे तो ये आपके पास बॉटम पे आपके पास जो आपने डेट सेलेक्ट की थी वो आपके पास डेट आ गई है। उसके बाद आप आ जाते हैं ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट ये टेक्स्ट फ्रॉम फाइल में से भी आप टेक्स्ट को चूज़ कर सकते हैं। आपने कोई टेक्स्ट अगर फाइल में सेव किया होगा तो यहाँ से इंसर्ट करेंगे, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं आप इक्वेशन में। इक्वेशन हो जाती हैं, ये आपको मैथमेटिक्स में यूज़ होती हैं। अब आपने अगर कोई फार्मूला लिखना हो, आपके पास इक्वेशन होगी। अब ये यहाँ पे इस पे आएंगे आप, ये वाली इक्वेशन आपको चाहिए। अब आप इसको राइट भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 प्लस आप यहाँ पे 3, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन भी आ जाती है, आप कोई भी इक्वेशन यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप मैथमेटिक्स में कोई फार्मूला अगर आपने डालना चाहें, कोई इक्वेशन आप डालना चाहें, जैसा कि इनमें से सारी इक्वेशन आपके पास आ जाती हैं, आपके पास काफ़ी सारी इक्वेशन हैं, इनको आप यहाँ पे राइट करके एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद आप इक्वेशन के बाद आ जाता है, ये ज़्यादातर मैथमेटिक्स में यूज़ होती है। उसके बाद आप के पास सैम्बल आ जाता है। अगर आपके पास कोई सैम्बल आप यूज़ करना चाह रहे हो, जैसा कि यहाँ हम कॉपीराइट लिखते हैं, कॉपीराइट लिख, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप कॉपीराइट लिखेंगे, कॉपीराइट, उसके साथ हमेशा सी का सैम्बल यूज़ होता है। तो ये सैम्बल आप यहाँ से लेंगे, ये सी का मैंने सैम्बल ले लिया। ये आप यहाँ से कोई भी सैम्बल आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ से मोर सैम्बल में आप जाएंगे, मोर सैम्बल में आपके पास काफ़ी सारी सैम्बल आ जाती हैं। आप कोई भी सैम्बल अगर कहीं भी किसी भी जगह यूज़ करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हैं, कोई भी सैम्बल यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे ये टीएम की सैम्बल इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो ये देखें ये टीएम यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो यहीं तक रहेगी। तो इंसर्ट टैब के बारे में मैंने आपको सब बता दिया है, इसका हमारा पूरा इंसर्ट का टैब हो चुका है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ड्रा के बारे में आपको बताएंगे, ड्रा के बारे में, डिज़ाइन के बारे में। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आप इससे कोई फ़ायदा हासिल कर रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपके पास इस कोर्स के अबाउट मज़ीद जो वीडियोस हैं वो आपके पास पहुंचती रहें। और तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।